सीखने से पहले नहीं सोचे थे लोग हैंडीकैप वाला सीट पे नहीं बैठे? हाँ, कहाँ पे बैग रख के चली गई थी? ए रजिस्ट्री करा दो जी उसको, पूरा क्लास में। अभी तुम लोग बड़ी नहीं हुई हो लोग, सही में अभी बच्ची हो लोग तुम लोग हैं। यार हम बैग रख के चले गए थे हमको चिकोटी काट लिया जाए। सच में अभी लड़कियां तो बच्ची नादान होती हैं सभी, है कि नहीं? हाँ। ओहो। एडजस्ट कर लो लोग थोड़ा, जिस पे दुबली दुबली लड़की बैठी है उस पे चली जाओ ना। उस पे सब बड़ी बड़ी लड़की बैठी है सब। तुम अपने को ये को लड़की गिन रही हो क्या? आधा हो तुम, 11.5 लड़की है जैसे। ये जब 1.5 है सब। चलिए, हम इससे पहले क्लास में आपको नदियों द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ाए थे ना? गर्मी बहुत बढ़ गया है जी। पंखा बंद करके देखिए क्या एक बार। अब एक काम करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिसका नंबर खराब आएगा दरवाजा सब बंद करके पंखा बंद करके चल जाएंगे। हाँ, चप्पल घसीट के मत चले। धरती पे बोझ है सही पे। चले के ढंग ना पहले। अभी देखो सब ठीक ठाक चले। चलिए, हम इससे पहले हम आपको नदियों द्वारा बनने वाली सभी स्थलाकृतियों के बारे में बताए थे। हाँ, अब उसके आगे पढ़ाना था आज। नदियों के स्थलाकृति में, नदियों को जूलॉजी है ना, मतलब ज्योग्राफी की क्लास है ना। देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं कि ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में अंतर आता है। ये सारी बातें हम आपको समझा दिए थे। नदियों की 3 अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदियां युवा अवस्था में कहाँ रहती है, सब बता दिए, पहाड़ों पर रहती है। युवा अवस्था में नदियां कहाँ रहेगी? पहाड़ों पर रहती है। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भी आकार की घाटी भी बता दिए थे। गहरी हो गई तो गार्ज, और गहरी हो गई कैनियन। छिपरिका भी बता दिए थे। जहाँ पहाड़, जहाँ नरम चट्टान रहेगा उसको नदियां काट देंगी, और जहाँ कठोर रहेगा उसे नहीं काट पाएगी। और जैसे नदी नीचे गिरेगी इसे बनाएगी झरना, और झरना के बाद ऐसे निकल के एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। तो देखिए, ये छिपरिका है। क्या है? छिपरिका। इंग्लिश में छिपरिका को क्या कहते हैं? रैपिड। क्या कहते हैं? रैपिड। इसी के ऊपर राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग मतलब होता है एक नाव होता है, हवा भरा रहता है उसमें, और उसपे ना इसे सब मिल के उस पे 10 गो इन्ने बैठ जाएगा, 10 गो इन्ने बैठ जाएगा। बड़ी डेंजरस होता है, ऊपर फेंकेगा नहीं, क्योंकि छिपरी क्या का सही है वो ठीक नहीं। कई बार पलट जाता है, कई को मर जाता है सर। देखो भाई, एक बात बताते हैं, लाइफ में हर स्किल्ड यानी कला की जरूरत पड़ती है। आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए। लेकिन तैरना एक ऐसा हुनर है कि जिस दिन जरूरत रहेगा और आपको नहीं आएगा तो आपको मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। मतलब जैसे मान के चलिए आपको खाना बनाने नहीं आता, जैसे आप लोग को आता है नहीं, ये जैसे जिसको आएगा वो खाना बना लेगा, और जिसको नहीं आएगा तो बेचारा के लिए भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तैराकी की जरूरत, आवाज को क्या हो गया जी, जिस दिन तैराकी की जरूरत है, उस दिन अगर आपको तैराकी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। अब आप 4 कंधों पे जाने वाले हैं। रेडी रहिए, कितने कंधे पे जाने के लिए? 4 कंधे पे अब आप जाएंगे, क्योंकि तैरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग को नहीं आता है? चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। जनसंख्या देश में ज्यादा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में इतनी समस्या रहेगी यहाँ। अगर मजबूत बाढ़ उड़ाए तुम लोग दह जाएगा। आगे बढ़े। कितने लोग को तैरने आता है? बढ़िया है। अब एक और चीज देखो, कितने लोग को तैरने आता है
इसमें से 90% वही बच्चे हैं जिन्हें तैरने आता है, जिनके गांव से या तो नदी जाती है या तो पोखरा होगा पास में। ऐसे बच्चे हाथ उठाइए जो तैरना जानते हैं लेकिन उनके उनके यहाँ से नदी नहीं जाती है, बहुत कम। तो पोखरा होगा बड़ा। इससे क्या पता चलता है कि आपका माहौल कैसा है, उसी पे आप डिपेंड करते हैं। नदियां जा रही थी, सब जाता है तैरने, सीख जाता है, समझे। तो तैराकी बहुत जरूरी है, सीखिएगा, वरना इसे छिपरिका उपरिका निपट जाइएगा। एक बार ना गांव में 3 गो बहसबाज था, सब नहीं समझा गया। बहसने वाले नहीं होते हैं, गाँव फेंकता है खूब लोग। तो कह रहा है हमार भैया नु इतना बड़ तैराक हुआ नु कि एक बार नदी में घुसे ना, आधा घंटा बाद निकले ना। तो दूसरा क्या कर रहा है, तो हमार भैया ओकरों से बड़ तैराक हूँ, सुबेरे घुसे शाम में पानी से निकले हूँ। तो एक वजन तीसर का था, हमार भैया 12 साल से घुसल बने पानी में निकलने निकल निपट गया। तो एक और को महलबाज मिलता है सब ना, उसे बहुत लंबा लंबा फेंकेगा। तो तैराकी समझिएगा लोग, नहीं आएगा तो उस दिन निपट जाएंगे आप। तो ये आपका छिपरिका है। छिपरिका जब नीचे गिरता है तो इसे झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना, झरना कहेंगे। और ये हो गया अनमन कुंड। ये कुंड मतलब होता है गड्ढा, कुंड मतलब गड्ढा। और नीचे उतरने के टाइम हुआ तो अनमन कुंड, अनमन कुंड, अनमन कुंड। ये क्या है? झरना, जल प्रपात, जल प्रपात, जल प्रपात, झरना, वाटरफॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वाटरफॉल, वाटरफॉल कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहेंगे इसे? वाटरफॉल कहा जाता है, झरना या जलप्रपात या फिर वाटरफॉल कहिएगा फिर। अब ये आप देखिए, जलप्रपात को उर्दू में हम झरना कहते हैं, हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। जबको आदत सबको उर्दू ही बोलने की रहती है तो झरना समझ में आता है, जलप्रपात लगता है कोई अलग चीज है। और ये अनमन कुंड, इसी में सब जाके नहाएगा सब। अगर ये कम गड्ढा है तो इसमें जाके क्या करेगा? नहाएगा। जैसे राजगीर वहां जाएंगे, नवादा में ककोलक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो कोई भी जलप्रपात में जाएंगे तो उसमें आप नहा सकते हैं। अभी वर्ल्ड जब पढ़ेंगे तो एंजिल जलप्रपात सबसे बड़ा है, उसमें नहा नहीं पाएंगे, निपटा देगा, बहुत गहरा है यहाँ पे। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है जोगिया गरसप्पा। महात्मा गांधी, अलग अलग टाइप के देश में अलग अलग झरने होते हैं। तो ये नदियों द्वारा ही स्थलाकृति बनती है। ये क्या बन गया? अनमन कुंड। यहाँ पे गड्ढा क्यों हुआ? क्योंकि नदियां प्रेशर से यहाँ उतरी थी। नदियां क्या निकली थी? प्रेशर। अब बताइए ये सारी मिट्टी कहाँ गई? जो इसे काटा है, ये बालू मिट्टी जो यहाँ गड्ढा किया, वो नदियों के इसी आकृति में कहीं ना कहीं घूम रहा है, उसके परिधि में, उसके रास्ते में घूम रहा है। अब यहाँ से नदियां काटा है, पत्थर को काट के ले जाएगा, बड़ा बड़ा पत्थर को ले जाएगा तो आपस में रगड़ रगड़ के रास्ते में तोड़ देगा, रगड़ रगड़ क्या कर देगा? तोड़ देगा वहां। तो नदियों के हमेशा उसके पास सिल्ट जमा होते हैं। क्या जमा होते हैं? सिल्ट। सिल्ट मतलब कचड़ा या गाद, कचड़ा या गाद। तो नदियों के पास जो सिल्ट होता है वो युवा अवस्था से लाए गए अपर्दन के फलस्वरूप जो मिट्टी होती है वही सिल्ट होती है। अब इसमें क्वेश्चन आपको ना समझिएगा, आजकल जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि नदियों में सिल्टेशन मतलब सिल्ट जमाओ, नदियों में सिल्टेशन की क्रिया सबसे अधिक कहां देखी जाती है? युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? वृद्धावस्था में सिल्टेशन देखा जाएगा, यहीं पे जमा होगा सिल्ट का। और कटाव कहाँ होगा? युवा अवस्था। तो सब चिपका दिया ऐसे युवा अवस्था में, सिल्टेशन इनका युवा अवस्था में। कोई सिल्टेशन युवा अवस्था में नहीं होगा। तब क्या होगा? काट छाट बहुत होगा, यहाँ पे जमाव नहीं होगा। और यही मिट्टी को ये क्या करती है सब ना, ये क्या करेगा? मिट्टी जाएगा और अपने ही इसी मिट्टी को घुमाव के पास थोड़ा थोड़ा जमा कर देगा। जैसे नदियां घुमाव करेगी ना, ऐसे मोड़ लेगी तो किनारे किनारे पे क्या जमा कर देगी? मिट्टी। जहां जहां नदी मोड़ लेगी वहां मिट्टी जमा करेगी कि नहीं? ऑब्वियस बात है। जैसे वैसे टर्न ले रही है तो जो साथ वाला मिट्टी उधर थोड़ा जमा हो जाएगा। इधर वाला क्यों नहीं जमा होगा? क्योंकि इसको काटने के फिराक में है, नदी इसको काटने के फिराक में। ऐसे घूमेगी ना नदी ऐसे, तो यहाँ क्या जमा करेगी? मिट्टी, सिल्ट, मिट्टी या सिल्ट। इसको काटने के फिराक में, काट के सीधा कर देगी तो कौन सा झील बनता है? गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। और ये स्थलाकृति क्या कहलाती है? एस आकार की घाटी। कौन सी घाटी? एस आकार की घाटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदियों द्वारा नहीं होता है?
भी आकार, यू आकार, एस आकार, आई आकार, कैनियन, गार्ज, कौन सा नहीं होता? यू आकार नहीं होता। नदियों द्वारा यू आकार नहीं बनता, नदियों यू आकार बर्फ द्वारा बनता है, नदियों द्वारा जब भी बनेगा भी आकार बनेगा, क्योंकि ना भी तभी बन, नदियां पानी लिक्विड टाइप की है ना, एकदम अंदर तक काट देती है, और बर्फ जो है वो यू आकार, वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है, तो उसका निचला कोना नहीं काट पाता है, वो यू आकार बना देता है, वो तो बर्फ में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तुम पिटाया था जी, यही ना पिटाया था, वो पीट के निकल ही दिया, सो अभी तक आया नहीं, सो नहीं आया सो अभी, जय दादा, पीट के भाग गया सो तुमको। चलिए कोई बात, समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? चल, दिमाग पे नहीं पीटा ऐसे तुम, ये शरीर थोड़े है, कुछ ना कुछ किया होगा भी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, ये जगह को क्या कहेंगे? प्राकृतिक तटबंध। तटबंध मतलब बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट, नेचुरल इम्बैंकमेंट, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। यहाँ कचरा जमा हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या जमा हो जाएगा? कचरा जमा होगा, नेचुरल इम्बैंकमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल इम्बैंकमेंट। तो नदियां जब पानी नीचे गिराएगा तो क्या बनेगा? झरना या जलप्रपात। झरना या जलप्रपात, क्या बनेगा? झरना या जलप्रपात। और उसके नीचे क्या बनेगा? अवनमन कुंड। बताइए ये क्या है? झरना है और अवनमन कुंड है, नीचे में क्या है? अवनमन कुंड। बताइए ये क्या है? झरना, और नीचे अवनमन कुंड। ये झरना है, ये क्या है? अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। और ऊपर में तो छिपरिका बनाते हुए आ रही है, और ऐस आकार भी बनाई है। देखिए ऐसा आकार बनाई है कि नहीं बनाई? ये ऐसा आकार बनाई है। ये आदमी सब घूमने गया ऐसे, यहीं से देखता है ऐसे, इसे दिख रहा है? घूमने फिरने जाओ, और कुछ नीचवा से गया तो तैर रहा होगा सब, तो नीचे जाके जैसे नीचे से जाएंगे तो तैरते हुए आ जाएंगे, इधर से देखेंगे यहाँ पे, नहीं तो इसी पे बैठ के नीचे देखे सीधे मारो तो नीचे जाए, सीधे जाओ, यहां से जाओ सीधे कहां पे? अवनमन कुंड में। जलप्रपात समझ में आ गया? ये क्या है? जलप्रपात। और ये अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। एनी प्रॉब्लम? और मोड़ जहां आएगा वहां नदियां क्या बनाएंगी? प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल इम्बैंकमेंट। क्या बना देगी? नेचुरल इम्बैंकमेंट बना देती है। देखिए कहीं दिख रहा है आपको? ये सब क्या है? नेचुरल इम्बैंकमेंट, प्राकृतिक तटबंध। ये बालू कहां से आया है? युवा अवस्था में नदियों ने जो काट छाट की क्रिया किया था, वहीं से आया है ये बालू, ये सब चीजें। किसी को दिक्कत तो बोलिए। नहर में नदी, नहर हम लोग बनाते हैं, जबरदस्ती का नदी है उसको नहर बोलते हैं। नहर तो हम लोग खोद के बना देंगे ना, हमको जरूरत है नदी का, हम नहर बना दिए, हो गया काम खत्म। नहर बनाने में क्या जाता है? जैसे यहाँ है ना, इधर एक रास्ता खोद देंगे, ये हो गया नहर। नहर, अब पनिया इधर जाएगा कैसे? हम कह देंगे कि जाओ नहर खोदें, पानी चल जाएगा? हाँ, इधर नदी का पानी जाएगा कैसे? तो हमको क्या बनाना है? बांध। तो पहले हम यहाँ बांध बना देंगे, को दरवाजा लगा देंगे, बांध बनाएंगे, इधर दरवाजा बंद कर देंगे, इधर दरवाजा बंद करेंगे। अब बताओ पानी का फ्लो है, पानी किधर जाएगा? इधर चला गया। नहर बांध उल्टा बने दी, इधर बनेगा कि वहां बनेगा? वहीं बनेगा। हाँ, ऐसे पानी का डायरेक्शन ऐसे मान लो, ठीक है? एक ठो बांध, एक ठो गेट यहां लगा दो, एक गेट क्या लगा दिए? यहां लगा दिए। और एक और नहर बनाना है तो एक नहर इधर बना दो, एक नहर बन गया यहां पे। ये नहर बन गया, यहां पे भी एक गेट लगा दे। अगर नहर में पानी चाहिए तो मेन बांध बंद करेंगे, नहर का खोल देंगे। हमें जिस नहर में पानी चाहिए वो नहर खोलेंगे, समझे? हो गया उत्तरी कैनाल, दक्षिणी कैनाल। अभी अगर इस दिशा में है तो पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर, समझ में गया? डायरेक्शन ही नहीं पता, आनहर नहर, कोई दिक्कत नहीं, जो नहर बनाना है आप बना सकते हैं, किसी को दिक्कत? बन गया नहर, ये बस बांध बन गया। और नहर में अगर मान के चलिए जाम लग गया, पूरा
पूरे गांव में पानी भर गया, नहर बंद कर देंगे, यहां से फाटक बंद कर दिए, वहां से फाटक बंद कर दिए, इसको खोल दिए, पानी चला गया। समझे? नेपाल पहले फाटक बंद करता है और पहले पानी भेजता है नहर से, जब नहर पूरा भर जाता है ना तब कहता है कि नहीं। तो सुनते होंगे 2 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ दिया, भाई नहर भर गया, अब यहाँ पे इसको छोड़ेगा तो नहर बीच गांव से जाता है, नहर बीच गांव से गुजरता है यहाँ पे, तो अगर इसमें छोड़ दिया तो बीच गांव दहेगा, इसको छोड़ा तो भाई नदी के आसपास वाले ही दहेंगे सब। तो ये हो गया आपका नहर। तो ये तो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है नहर। समझ में आ गया? बाद में जाके आप इस नहर का भी आगे जाके पार्टीशन कर लीजिएगा। फिर नहर से नालियां निकाल दी जाती हैं जो खेतों से गुजर जाती है, वहां से आप साइफन पाइप डालिए, पानी खींच लीजिए। साइफन पाइप मोटा पाइप होता है, नहर में ले जाया जाता है, 3-4 बार ऐसे मुंह बंद करके निकाल लीजिए, अपने खेत में डाल दीजिए, पानी कंटिन्यू, ना कोई मोटर ना कोई कुछ, साइफन पाइप डाल के निकाल लीजिए। समझ में आ गया? कितने लोग साइफन पाइप यूज किए हो? चलो ठीक है। हाँ, मशीन में लगा दियो तू साइफन पाइप को, तो मशीनें जब लगाना था तो नहर में लेके क्या घूम रहा है? ऐसे नहर में साइफन पाइप नहर में लगाए लो कि नहीं? नहर से पानी भरना थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है ना, पैसा वैसा नहीं लगता। नहीं तो नहर में ढक्कन भी लगा देता है, खोल दीजिए, उधर से पानी निकल जाएगा, फिर बंद कर दीजिए। हो गया? ये क्या था? प्राकृतिक तटबंध। क्या था बाबू? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध याद हो गया? ये क्या है? प्राकृतिक तटबंध। ये कौन सी आकृति? एस आकार की, एस आकार की घाटी। अब इसको उधर ढकल देते हैं। एस आकार की घाटी अब जा रही है, नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को पार कर दे रही है। बताइए, प्रौढ़ावस्था मतलब बीच वाली अवस्था, तो प्राकृतिक तटबंध, एस आकार की घाटी और गोखुर झील अपनी बीच वाली अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था में बन रहा है। भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, छिपरिका और नमन कुंड, ये सब युवा यानी पहाड़ पे है तो युवावस्था, मैदानी में आ गए तो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा मतलब समझते हैं, मतलब बूढ़ होने के कगार पे है, मतलब बूढ़ा होने के कगार पे। जैसे आप लोग युवावस्था में, हम प्रौढ़ावस्था में। हाँ, 7 साल और चलेंगे हम लोग, और कितना चलेगा आदमी? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे जब नदियां जाएंगी तो समुद्र में मिलने के लिए जाएंगी। कहां जाएंगी? समुद्र में मिलने के लिए जाएंगी। जब समुद्र में मिलने जाएंगी तो इनका ढलान ज्यादा रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो समुद्र में जब ये मिलने जाती हैं तो इनका ढलान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये भर रास्ता, जब ये युवा अवस्था में थी तो भर रास्ता जो मिट्टी काटी थी उनको यहां अपनी इसमें ले आके डिवाइडेटरी में लगा देगी। यहाँ पे मट्टी को क्या कर देगी? जमा कर देगी। जहां तहां अपने मट्टी को क्या कर देगा? जमा कर देगा। जहां तहां मट्टी को जमा कर देगा। अब बताइए, मिट्टी को इसी आकार में क्यों जमा कर रही है? हाँ, ऑब्वियस बात है, नदियों का फ्लो इधर से है। पहला जो मुंह रहेगा इसको नदियां प्रेशर डालेंगी तो इधर से काट देंगी, आगे से क्या कर देगी? काट देगी। पूरा नहीं काट पा रही है क्योंकि नदियों में अब ढाल बचा नहीं है। ढाल से ही नदियों को क्या मिलती है? ताकत। नदियों की ताकत, शक्ति कहां से आती है? ढाल से। ज्योग्राफी में ढाल शब्द यूज होता है कि प्रवणता, प्रवणता। तो यहाँ नदियों का प्रवणता क्या हो गया? कम हो गया। शुरुआत में तो काटने का प्रयास किया, अगवा से काट दिए। शुरुआत में काटने का प्रयास किया, आगे से काट दिया, लेकिन पूरा काट नहीं पाया है। पूरा काट पाया है? नहीं। तो ये कचरा जमा कर दिया नदियों के मुहाने पर। मुहाना मतलब जहां समुद्र में मिलने वाली होती है। मुहाने पर ढलान यानी प्रवणता कम हो जाने के कारण नदियों की शक्ति कम हो जाती है। नदियों की शक्ति जब कम हो जाती है तो नदियां वहां पर काट छाट की क्रिया नहीं कर पाती है और अपने गाद यानी कचरा को जमा कर देती है। और ये कचरा मैथ के डेल्टा जैसे दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण युवा अवस्था में कि वृद्धावस्था में? डेल्टा के निर्माण के लिए ढाल ज्यादा होता है या कम? कम। ज्यादा होगा, उलट देगा डेल्टा को, ले जाकर उनने यहाँ। चल इधर से। अब यहाँ नदियां देखिए, आपको तो डेल्टा दिख रहा है। आप बताइए बाबू, डेल्टा उपजाऊ होगा या नहीं? बहुत उपजाऊ होगा। केकरा खेत में से ही नदी नहीं गुजरी है? यूपी बिहार गुजरते, बंगाल, सारा मिट्टी उट्टी काट के ऊपर का सारा बढ़िया बढ़िया मिनरल ले जाकर समुद्र में फेंकने वाली थी। सब कहां फेंकने वाली थी?
समुद्र में फेंकने वाली थी और यहीं पे जमा हो गया। तो यहाँ खेती जबरदस्त होता है डेल्टा पे, और अगर नहीं होगा तो पूरा समुद्र में फेंक देगी। तो नमक सब समुद्र में ले जाके नदियां फेंक देती है। हमारे शरीर में नमक बहुत ज्यादा होता है। अब देखिएगा ना, हर जगह आपको नमक मिलेगा। शरीर ऐसे चाट के देखेंगे नमक लगेगा, आंसू नमक लगेगा, नकटी खाए होगे बचपन में नमक लगेगा। तो ये सारा चीज हमारे शरीर में क्या है, नमक रहता है। अब भैंस नहवाइएगा क्या रहेगा, नमक। जहां तहां क्या रहेगा, नमक। तो हमारे यहाँ नमक की कमी नहीं है। अब जब बारिश होता है या हम नहाते हैं, बारिश होता है तो हम नहाते हैं, तो वो नमक धुल के और नालियों के रास्ते नदी में चला जाता है, नालियों के रास्ते नदी में चला, और नदी के रास्ते समुद्र में चला जाता है, और समुद्र खूब नमक बनाता है। हम खूब शुद्ध नमक खाते हैं। कोई दिक्कत है? तो नदियों में, समुद्र में नमक आ कहां से रहा है, नदियों से। समुद्री लवणता यानी नमक खारेपन का कारण क्या है, नदियां हैं। क्या है, नदियां हैं। और वो कहां से गया है नमक, यहीं से गया है। समझ में गया बाबू? अंग्रेजी ले रहे हो, भूल गया था? अच्छा, इसे छपा गया है। आगे बढ़े। नमक के बदले अपने दहिया चाट सकते हैं। ये भाई ते काम करते, तनी सब टब में खड़ा होके तनी से नहा लो इस, और उसको बोयाम में भर लो, सिरका बना लो, विनेगर सिरका बना लो ना, है कि नहीं? टब में खड़ा होके तनी तनी से नहाए, और दूध चम्मच डालते रहो जहां जरूरत है तुमको। हाँ? चलिए, तो डेल्टा के बारे में आप समझ गए। किसके बारे में समझ गए? डेल्टा के बारे में आप समझ गए। अब एक बात बताइए, कुछ ऐसी भी नदियां होती हैं, डेल्टा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां नदी आप गौर करके देखिएगा, जब नदियां डेल्टा बनाती है ना, तो नदियां कई भागों में बढ़ जाती हैं। यहां आपको एक नदी नहीं दिख रही होगी। अब ये इतना छोटा तो होगा नहीं, ये डेल्टा 2-4 किलोमीटर लंबा होता है। अब ये आना आपको इतना छोटा डेल्टा दिख गया, वो कई किलोमीटर होता है, पता चला 10 गो गांव बसल है इस पे, बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए तो ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी। यहाँ नदियां कितनी भाग में बढ़ गई, 1 2 3 4। तो ये जब नदियां बढ़ जाती हैं तो इसे हम लोग वितरिका कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वितरिका। क्या कहेंगे, वितरिका। वितरित हो गई, वितरित मतलब बढ़ जाना। तो बताइए यहाँ कितनी वितरिकाएं बनी है, 4। तो डेल्टाओं के बीच से गुजरने वाले नदियों के जल को हम नदी कहते हैं या वितरिका कहते हैं? क्या कहेंगे, वितरी। जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा वितरिका, जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा वितरिका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा वितरिका। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। डेल्टा और वितरिका में अंतर समझ में आ गया? तुम लोग को अभी बैठने में दिक्कत हो रहा है बेचारी सबको। हाँ हाँ, बेचारी लटक लटक बैठी है सब में। कहीं जगह हो तो नहीं है, कहीं जगह नहीं। चलो एडजस्ट कर लो, हैंडीकैप की सीट पे नहीं बैठा करो लोग सब। तुम लोग रेगुलर आया करो, कब मन किया चल दिए है कि नहीं, अपने क्लास है, क्या दिक्कत है? कब मन किया घर ही रहोगे। भी तरीका समझ में आ गया? भी तरीका समझ में आ गया? डेल्टा उपजाऊ होगा या नहीं? डेल्टा उपजाऊ होगा। डेल्टा क्या होगा, उपजाऊ होगा। अच्छा, अगर कल्पना करो बाबू कि इस डेल्टा के पास कोई पर्वत खड़ा हो जाए, इस नदी के मुहाने के पास कोई बड़ा सा पर्वत खड़ा हो जाए। क्या खड़ा हो जाए, पर्वत खड़ा हो जाए, और इस साइड में भी एक पर्वत खड़ा हो जाए, इधर भी पर्वत, उल्टा पर्वत। यहां क्या खड़ा हो जाए, पहाड़, और यहां पे भी क्या खड़ा हो जाए, पहाड़, यानी पर्वत हो जाए। क्या हो जाए, पर्वत। ये पर्वत जैसे बनेगा, वितरिका बनने ही नहीं देगा। कहेगा इन्हें से कहा, या तो पहाड़ कहेगा या तो हमको काट दो, ना तो अंदर से जाओ। पहाड़ क्या कहेगा,
या तो हमको काट दो या तो अंदर से जाओ, ये यहां से हम जाने नहीं देंगे, ये तरीका यहां से जाने नहीं देगा, ये बंद कर देगा, कहेगा यहां से अंदर से जाओ, कहां से जाओ, अंदर से जाओ। तो नदी कहेगी ना, जाए बाबू युवा अवस्था में आए रहते ना तो जिसने कितना पहाड़ काट के फेंक दिए आया है तुम बुढ़ापा में, नहीं समझा गया। तो गांव में भी कुछ बूढ़ा आदमी को सुनना, कहना कि बताता अपने आप को कि हम अभी प्रौढ़ावस्था में, तो तोरे इसने कितना भी तरीका काट के फेंक दिए हम नहीं समझे। तो नदियां बताओ यहां पे पहाड़ काट पाएगी, लेकिन ये वही नदी है जिसने काट के कभी भी आकार की घाटी, कभी गार्ज, कभी कैनियन, कभी ओनमन कुंड, कभी गोखुर झील, कभी इस आकार की घाटी, मतलब जीवन भर काट छाट किया है, लेकिन बुढ़ापा में है कि नहीं, बुढ़ापा में बेचारा हथियार डाल देते ना, हमरा से ना कट तो। अब यहां अगर आ गया ये पहाड़, तब तो ये रास्ते बंद भी तरीका के, और यहां डेल्टा बनते बनते डेल्टा इससे चिपक जाएगा पहाड़ से। अगर इस पहाड़ से क्या हो जाए, डेल्टा चिपक जाए, तो इधर भी जाने का जगह नहीं देगा। अब बताओ आधी तो भी तरीकाएं बंद हो गई, अब थोड़ा सा भी तरीका और आएगा तो दुई गो रास्ते पे चले, और कंटिन्यूअस सिल्ट आ रहा है, गाद आ रहा है कंटिन्यूअस, तो डेल्टा बड़ा हो जाएगा। अब मुहाना बंद कर देगा, मुहाना बंद कर देगा। तो नदियों के सामने अब अगर ऐसी स्थिति आ गई कि नदियों के मुहाने के दोनों साइड पहाड़ खड़े हो जाएंगे, तो नदियां इस स्थिति में डेल्टा को ही ढकेल के समुद्र में गिरा देगी। इस स्थिति में नदियां इस डेल्टा को कहां गिरा देगी, समुद्र में गिरा देगी। तो डेल्टा समुद्र में गिर जाएगा, ये डेल्टा को ढकेल ढकेल के कहां गिरा देगी, समुद्र में। तो समुद्र में जब उल्टा गिराएगी तो ये उल्टा नाद जैसा आकृति बनेगा। कैसा नाद, उल्टा नाद, नाद जिसमें खाना खाया जाता है। आगे बढ़ जाए, नाद में क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है, उल्टा नाद जैसा बन जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं उल्टा नाद, और ये नाद नदी ने बनाया है। किसने बनाया, नदी ने। तो इसे कहेंगे ज्वार नद। क्या कहेंगे, ज्वार नद। ज्वार मतलब पानी, नाद मतलब उल्टा नाद जैसा बनाया, तो इसे क्या बनेंगे, ज्वार नद। क्या कहेंगे, ज्वार नद। तो ज्वार नद तभी बनेगा जब डेल्टा नहीं बनेगी। अंग्रेजी में इसे एस्चुरी कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्चुरी। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, एस्चुरी। हालांकि इंग्लिश ही यूज करता है ज्यादा, ज्वार नद नहीं यूज करता है। तो आप बताइए एस्चुरी कहां बनेगी, समुद्र में बनेगी। एस्चुरी बनने के लिए जरूरी क्या है, नदियों के मुहाने के दोनों साइड क्या होना चाहिए, पहाड़। यदि दोनों साइड पहाड़ नहीं है तो क्या बनेगा, डेल्टा। अब दोनों साइड पहाड़ है तो एस्चुरी। जो डेल्टा बनाएगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, और जिसने एस्चुरी बना दिया वो डेल्टा क्यों बनाएगी, एस्चुरी यही था। अब बताइए एस्चुरी हमारे काम का है कि डेल्टा हमारे काम का, हमारे काम का क्या है, डेल्टा में हम खेती कर लेंगे, एस्चुरी भी हमारे काम का है। ये धीरे 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 एस्चुरी बढ़ जाएगा तो हमारा समुद्र का एरिया आ जाएगा, हमारा हो जाएगा। समझो, धीरे धीरे कचरा फेंकते फेंकते, जैसे तुम्हारा गांव में देखना ना, किसी के पोखरा के किनारे, ओके, घर के पीछे अगर पोखरा है ना तो पहले उसमें कचरा फेंकेगा, धीरे धीरे कचरा फेंकते 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 उतना एरिया का पोखरवा ढाप देगा। अब उसके बाद वहां एगो भैंस बांधेगा, फिर नाद बांधेगा, फिर देखेगा 5-7 साल से कोई नहीं बोला है तो एगो छोट मोट पालानी झा देगा, कहते में भैंस रहेगी, कोई तूर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और बाद कोई नहीं बोला, ढलैया खत्म, कब्जिया लिया उसको, कब्जा। गांव में पहला कब्जा पहले गाय भैंस से कराया जाता है। क्या तो उसको खोल के ले जा सकते हैं, तो तनी बांधियो ना सके नहीं, क्या तो इनसे गाय बांध देनी तो इनके ढेर दर्द हो गई। अभी एक आदमी बता रहा था कि कोई एक पुल बना है, तो एक नया पुल है, एक पुराना पुल है, तो एक पुलवा में मकई सुखा रहा है, तो कहते एमे से मत जाए, मैं मकई सुखाओ तो नहीं। मतलब दूर रास्ता है भाई, जिसको जिधर से मन तू कर एने से मत जाए, मैं मकई सुखाऊ, रास्ता नहीं खे। इसमें पुलिस को देखो लेसन सिखाना चाहिए पब्लिक को कि डिसिप्लिन के बाहर जाओगे ना, अगली मुलाकात अस्पताल में होगी। जो बदतमीजी है, कोई कुछ कर लेते हैं, डिसिप्लिन के बाद अगली मुलाकात हॉस्पिटल में। ठीक, रंग बिरंगा टैटू बना देगा एक के जगह, या मार मार के। यहाँ तुम लोग कौनो शरीफ नहीं हो, लेकिन इतना
मारेंगे तुम लोग को, सब डिसिप्लिन में रहता है सर। अंगड़ाई लेने का मन करता है तो अंदर ही रहता है, पॉइंट की रह जाता है यहाँ पे। अरे बाप हो बाप, काम चला लेते हैं इतने से। नहीं, अंदर ही अंदर सोचता होगा ये कौन डिसिप्लिन है, वो ऐसे ही रहना पड़ेगा तांत्रिक, कोई दिक्कत। तो ये एस्चुरी बताइए, एस्चुरी भी जरूरी है कि नहीं? एस्चुरी से हमारा एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि पनिया कहाँ गिरा देता है? समुद्र में। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्चुरी बाहर ना आए, भाई ज्यादा एस्चुरी गिराएंगे तब ना, ढेर कचरा फेंकेंगे तब ना ऊपर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है जलमग्न एस्चुरी हो, वो अंदर ही अंदर रहे पानी में, तो कोई दिक्कत नहीं, तब मछली पकड़ने के काम आएगा, कि उथला पानी में मछलियां आती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उथले पानी में क्या आ जाती है? मछली आ जाती है। तो डेल्टा खेती के लिए और हमारे समुद्री क्षेत्रफल के लिए ये आ जाता है कौन सा? एस्चुरी। आइया, फिर पानी वाली जहाज के लिए बंदरगाह बनाना है तो एस्चुरी भी बना देंगे, समझे? तो दोनों से हमारा फायदा होता है कि नहीं होता? जो नदी डेल्टा बनाएगी वो एस्चुरी नहीं बन, आज जो एस्चुरी बनाएगी वो डेल्टा नहीं बन। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एक की ओर पहाड़ हो, एक की ओर अगर पहाड़ है, इसी साइड में पहाड़ है, समझिए ध्यान से, अगर बस इस साइड में पहाड़ है, इधर में पहाड़ नहीं है, तो इधर वाला डेल्टा फेंका जाएगा तो एस्चुरी बन जाएगा, और इधर वाला डेल्टा बच जाएगा क्योंकि पहाड़ नहीं है तो नदियां साइड से निकल जाएंगी। तो जिन नदियों के केवल एक ही डायरेक्शन में पहाड़ है वो डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी भी बनाती है, डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी। पहाड़ नहीं है केवल डेल्टा, पहाड़ नहीं है केवल, दोनों साइड पहाड़ है केवल एस्चुरी, एक साइड पहाड़ है डेल्टा प्लस एस्चुरी, डेल्टा प्लस एस्चुरी। समझ में आ गया? डेल्टा प्लस एस्चुरी। देखिए ये तीनों चीजें भारत में है, तीनों चीजें कहां है? भारत में है। कहां गया इंडिया का नक्शा? देखिए गंगा नदी जो जाती है, गंगा नदी, तो ये गंगा नदी यहां से, ये यहां पे बहुत सारा डेल्टा बना देती, क्योंकि यहां कोई पहाड़ नहीं है तो डेल्टा बना दी। लेकिन वही जब नर्मदा नदी को जाना होता है तो नर्मदा नदी जब जाती है तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बना, क्योंकि इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत और नीचे, ऊपर में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल, और नीचे में है सतपुड़ा, नीचे में समझा गया? तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाएगी, क्योंकि दोनों साइड में क्या है? पहाड़ है। तो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। उसके दोनों साइड क्या है? पहाड़। जैसे एक और पहाड़ है यहाँ अजंता, ऐसे ऐसे, तो दोनों नदियां जो निकलती हैं सब, तो पहाड़ों से क्या हो जाती है? घिर जाती हैं सब। किसे घिर जाएंगी? सब पहाड़। तो जब दोनों साइड में पहाड़ रहेगा तो डेल्टा या एस्चुरी? हाँ, एस्चुरी। क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। जैसे गोवा में पहाड़ है, गोवा में भी क्या है? पहाड़ है, और उसी के बीच से नदी जाती है, तो क्या बनाएगी? एस्चुरी। अब इतना एस्चुरी बनाइए गोवा में कि गोवा का जो सी पोर्ट है, बंदरगाह है, गोवा बंदरगाह, वो जमीन पे नहीं है, एस्चुरी पे है। क्या जाता है भाई? एस्चुरी, थोड़ा एस्चुरी एकदम किनारे नहीं होता है, थोड़ा बीचवा में जाके होता है, क्योंकि पहले कचरा फेंकेगी, और जैसे कचरा फेंकेगी तो समुद्री लहरें कचरा को थोड़ा दूर ले जाएगी, तो कचड़वा नदियां यही फेंकेगा, लेकिन लहर मार के थोड़ा दूर लेके चल जाएगा। और दूर में थोड़ा कहीं चट्टान मिल गया, वहां जमा हो गया, धीरे धीरे जमा होते वहां एगो बन गया एस्चुरी टाइप, ले फर्स्ट क्लास, तो हुए बंदरगाह बना देंगे। जब वहां बंदरगाह बनाएंगे तो यहाँ कैसे पानी उठा के जाएंगे? नाव कहाँ का जा रहा है, वैसे जाएंगे। फिर यहाँ से ब्रिज बना के लेके चल जाएंगे, यहाँ से तो क्या करेंगे? ब्रिज बना के लेके चल जाएंगे, और फर्स्ट क्लास जमीन मिल गई हमको। तो गोवा बंदरगाह किस पर है? एस्चुरी। गोवा का मरमगांव बंदरगाह किस पर है? एस्चुरी पर स्थित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस्चुरी पर स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा या एस्चुरी? और गंगा नदी डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। इतना बड़ा डेल्टा है कि 2 जिला आ गया है उस पर, आधा बांग्लादेश में आधा इंडिया में। इतना बड़ा डेल्टा बनाइए। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी ने बनाया? गंगा। नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाएगी या डेल्टा? क्या है? दोनों साइड पहाड़, दोनों साइड में पहाड़। अब अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक पहाड़ है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट पहाड़ ना टूटा फूटा है, पूर्वी घाट पहाड़ टूटा फूटा है। अब यहां से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी।
अब गोदावरी नदी यहां आ गई। अब बताओ गोदावरी नदी की एक के साइड पहाड़ है, दूसरे साइड पहाड़, तो ये क्या बनाएगी? दोनों, डेल्टा और एस्चुरी दोनों, डेल्टा और एस्चुरी दोनों। तो बताइए वह नदी, बताइए भारत में डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाने वाली नदी, हाँ गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी है। कौन नदी है? गोदावरी। केवल डेल्टा गंगा, केवल डेल्टा, केवल एस्चुरी नर्मदा ताप, केवल एस्चुरी नर्मदा ताप्ती, दोनों गोदावरी। हाँ गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़ा एस्चुरी भी इसी का है, गोदावरी का है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती का एस्चुरी बड़ा है कि गोदावरी का? गोदावरी। एस्चुरी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नदियों के रास्ते में मिट्टी कैसी थी। अगर नदियों के रास्ते में नरम मिट्टी होगी, ऑब्वियस बात है कि काट छाट ज्यादा की होगी, और यही मिट्टी लास्ट में जाके या तो डेल्टा बनने वाला है या तो उलाट देगा तो एस्चुरी बनने वाला है। लेकिन नदियों के बीच में केवल चट्टाने आएगा तो काट छाट की क्रिया भी बहुत कम होगी। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में चट्टान ज्यादा आता है, तो उसके द्वारा बनाया गया एस्चुरी छोटा है। लेकिन गोदावरी के रास्ते में कमजोर चट्टाने हैं, तो इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा और इसके द्वारा बनाया गया एस्चुरी दोनों बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? एस्चुरी। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा किसका है? गंगा नदी। सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का? सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी। सबसे बड़ा एस्चुरी नर्मदा ताप्ती डेल्टा या केवल एस्चुरी? गंगा डेल्टा या केवल एस्चुरी? केवल डेल्टा। गोदावरी दोनों, गोदावरी दोनों। समझ गया? डेल्टाओं के बीच से जो पानी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वितरिका। डेल्टाओं के बीच से जो पानी बाहर चला जाता है उसे क्या कहेंगे? डेल्टा। क्या कहेंगे? वितरिका कहेंगे। क्या कहेंगे? वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वितरिका। समझ आ रहा है? वितरिका कहता है। इधर क्या ज्योग्राफी जी? ये डेल्टा कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है क्या? ये डेल्टा। अब यहां ऐसा डेल्टा क्यों है? क्योंकि मुहाने पे बालू की मात्रा ज्यादा थी। मुहाने पे किसकी मात्रा ज्यादा थी? बालू की मात्रा ज्यादा थी। आप गौर करके देख रहे हैं डेल्टा, ये सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट इमेज बहुत दूर से लिया है। अब इसी में गांव बस जाता है, कई बार क्या हो जाता है? गांव। लेकिन बाढ़ के समय गांव भागना पड़ता है, बाढ़ के टाइम पे गांव वालों को भागना पड़ेगा, छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है। तो ये हो जाता है डेल्टा। डेल्टा जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो ये लगता है किसी पक्षी का पैर है। देखिए मुर्गी उर्गी पैर देखे, बहुत सारी उंगलियां होती है, तो इस सबको उंगली की तरह देखिए और इसे पंजा की तरह देखिए। तो ज्योग्राफी में ऐसे डेल्टाओं का नाम है पक्षीपाद डेल्टा। पक्षीपाद मतलब पैर। समझ आ गया कि नहीं? चप्पल को चरण पादुका कहते हैं ना जी। चप्पल को क्या कहा जाता है? चरण पादुका। और जूता को? चरण कंबल। कंबले का काम करता है, चरण कंबल कहते होंगे कुछ, भाई नहीं पता। तो अगर नदियां कई सारी वितरिकाओं में बढ़ जाएंगी तो ऊपर से ये पंजा की तरह दिखने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? पक्षीपाद डेल्टा। पक्षीपाद डेल्टा। लेकिन अगर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, बालू पत्थर नहीं है, तो इसे किससे ढक देगा? जंगलों से ढक देगा। तो सुंदरवन डेल्टा में ऐसा दिखेगा ये जंगल से ढका हुआ दे, लेकिन भर रास्ता ही बालुए काट के लाई है, पत्थर उत्थर, तो यहाँ तो पेड़ और निकलने वाला नहीं है, तो कैसा दिखेगा? पक्षीपाद। अगर पेड़ और नहीं निकला तो पक्षीपाद, और पेड़ निकल गया तो हरियाली दिख जाएगी। पूरा का पूरा क्या दिखेगा? हरियाली दिख जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अमेरिका की एक नदी है मिसिसिपी नदी। अमेरिका की नदी है मिसिसिपी नदी। अमेरिका की मिसिसिपी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। अमेरिका की मिसिसिपी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाएगी। क्या बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा। तो अमेरिका की मिसिसिपी नदी कौन सी डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा। समझ में आ गया? बताइए ये पतली पतली नदी रेखा का क्या कहते हैं? वितरिका। मिट्टी को डेल्टा।
और अगर इधर है हम पहाड़ खड़ा कर दे, उधर भी और इधर भी, पुल ढकेल देगा। ये कहां पे? धीरे धीरे 2-3 साल में सब ढकेल देगा। कहां पे? समुद्र में। तो क्या बन जाएगा? एस्चुरी। सारा का सारा डेल्टा तो बन नहीं, एस्चुरी में आधा दह जाएगा, जो बचेगा वो क्या बनाएगा? एस्चुरी। लेकिन कंटिन्यूअस जमा होते रहेगा, बन गया एस्चुरी। नदियों को हमने शुरू से लेकर लास्ट तक मुहा दिए। जहां पैदा हुई उसे उद्गम कहें, युवावस्था। जहां मिल गई उसे क्या कहें? मुहाना, माउथ ऑफ रिवर। क्या कहेंगे? माउथ ऑफ। नदियों को जन्म से लेकर मृत्यु तक करा दिए, श्राद्ध करा दिए नदियों का। नदियों का श्राद्ध 2 ही चीज पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा पे बैठ के श्राद्ध कीजिए और ना तो एस्चुरी पे बैठ के श्राद्ध कीजिए। काम खत्म, दूसरा कोनो रास्ता नहीं। हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े। डेल्टा का कौन सा नदी है? सर ये डेल्टा का पीक कौन सी नदी का है? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? अमेरिका में है मिसिसिपी नदी। मिसौरी और मिसिसिपी। जैसे इंडिया में 2 प्रमुख नदी गंगा और यमुना, वैसे अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी। इराक में दजला फरहात, मतलब यूफ्रेटस और टिब्रिस। समझे? दजला फरहात। हाँ, कहां डेल्टा बनता है? तो क्या कहता है? तेज बोलना, यहां तक सुनाई नहीं। हाँ हाँ, डेल्टा बनेगा। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में ही आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, इधर से किसमें आके मिल जाती है? गंगा में। किसमें आके मिल जाती है? गंगा में। सब में बनेगा। आगे बढ़े। एक सिंपल सा तरीका समझो। इधर वाली नदियों के पास बहुत कम एस्चुरी मिलेगा, बस एक गोदावरी के पास एस्चुरी है, बाकी सब क्या बनाती हैं? सर डेल्टा। और उधर वाली नदियां एस्चुरी बनाती। उधर वाली ज्यादातर नदियां जो उधर जाएगी एस्चुरी बनाए। अभी कंसेप्ट समझ गए ना? अब तो नदियों को, नदी चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन सा नदी कहां से निकला है और कहां गया है। अब वहां अगर हमसे कोई पूछेगा सर ये बताइए सतलज नदी, वहां हम पढ़ाएंगे आपको सतलज नदी कहां से जा रही है। अब वहां पूछ देगा डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, तो फिर विसर्जित कर देंगे हम उसी नदी में। भाई यहां हम आपको नदी के बारे में पढ़ाए ही नहीं, यहां नदियों की स्पेशलाइजेशन पढ़ाए। कोर्स, कोर्स मतलब समझते हैं? रास्ता। कोर्स मतलब रास्ता, टेरेन मतलब बनावट। कोर्स एंड टेरेन, ट्रेन नहीं, टेरेन। टेरेन। आगे बढ़े। कोर्स एंड टेरेन, टेरेन मतलब बनावट। जोग्राफिकल टेरेन मतलब बनावट, उबड़ खाबड़। जोग्राफिकल टेरेन, छोटा रहेगा तो टेरेन, बड़ा रहेगा तो रिलीज, उच्चावच। उच्चावच का ही छोटा रूप टेरेन। जोग्राफिकल टेरेन, समझे? और ये कोर्स मतलब रास्ता। कोर्स मतलब रास्ता, टेरेन मतलब बनावट। किसी को दिक्कत? नदियों में कोई दिक्कत तो बोलिए। हाँ, तेज बोलना बाबू। लो यस। बरुस्थल में पढ़ना है। लो यस। कल उस बबनी को बताए थे, तुम्ही को बताया था। लोयस मरुस्थल में पढ़ना है। बालू के मैदान लोयस कहलाता है। बालू का मैदान क्या कहलाता है? लोयस। किसी को भी तरीका, सर ये डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या है? नूर आलम पूछे हैं बाबू, नूर आलम डेल्टा एस्चुरी में अंतर क्या है? अभी पूरा बता दिए हैं। ये डेल्टा और एस्चुरी पूरा बता दिए कि नहीं बता दे? देखो, नूर का अर्थ होता है चमक, सुंदरता, जगमगाहट। और नूर आलम, आलम मतलब दुनिया, पूरी दुनिया में चमक, सुंदरता, जगमगाहट, यश, कृति। नहीं समझ में आ गया? तो नूर आलम
बबुआ ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो बेनूर हो जाओगे। समझ में गया? नाम रख लेगा सब अलग टाइप का, दिखेगा ये नहीं, नयन सुख नाम रख लेगा। बताओ, अब ये पढ़ा है उसको बहिर्जात बल और अंतर्जात बल, इसको समझना है हम लोग को। तो क्योंकि पहले कुछ समझा देते ना, तो फिर हम बहिर्जात और अंतर्जात बल बता देंगे। कई बार क्या होता है ना कि टॉपिक को मजबूरी होती है टॉपिक को पहले लिखना है, लेकिन आप डायरेक्ट पहले लिख देंगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि बहिर्जात बल अंतर्जात बल होता क्या। ये सब बहिर्जात बल है। बाहर में काम कर, ज्वालामुखी, भूकंप, तो स्थलाकृतियों के निर्माण केवल बहिर्जात बल से होगा कि अंतर्जात बल से भी होगा? नहीं हो जाएगा। तो कंसेप्ट धीरे धीरे समझो, सब हो जाएगा। ज्योग्राफी एकदम साइंस की तरह बढ़िया लगता है एकदम पढ़ाने में। हमको सबसे उठपटांग जानते हो कब लगता है? जब कोनो चीज याद कराए को रहता है, फिर वहां लगने लगता है कि हमारा कोई काम नहीं है, यूजलेस। नहीं, जैसे आपको याद करके आना है, हम क्या बोलेंगे उसमें? अच्छा, जहां एकदम टफ हो, समझाना हो, जैसे डेल्टा एस्चुरी ये वो, उसमें लगता है नहीं मेरा काम है यहाँ पे। और अदरवाइज में समझाने वाला टॉपिक रहता है, यूजलेस आदमी लगने लगता है, कायली आदमी बैठल है। तुमको समझ आ रहा है? तुम दरियाई घोड़ा, नदी द्वीप क्या हो गया? बीच में अगर बन गया तो नदी द्वीप हो जाता। बीचों में कहीं पानी जमा हो गया ना, तो इसे मिट्टी जमा हो गया तो इसे क्या कहेंगे? नदी द्वीप। ऐसे बीच में आगे कहीं गोल जमा हो गया तो क्या कहेंगे? नदी द्वीप। नदी द्वीप बीच में कभी भी बन जाता है, मुहाने पे नहीं बनता। पटना पे भी नदी द्वीप। पटना में ये कोचिंग के उधर जाएंगे तो सड़क पार करिएगा, ये निचल की और उचल की, इस सड़क को यहाँ का लोकल आदमी से पूछिएगा ना, कोचिंग के जस्ट सामने वाले सड़क को निचल की कहता है और उधर वाली को उचल की कहता है। तो दो सड़क पार करेंगे तो क्या आएगा? गंगा नदी। गंगा नदी में देखिएगा वो जो नाव लेके वो पार घुमाने जाता है सब, तो हाजीपुर थोड़े ले जाता है सब। तुमको क्या लगता है 20 रुपए में हाजीपुर फेंकेगा? तुमको रास्ते में फेंक के चल आएगा, जो तो नहीं पता नहीं चला कहाँ दो गया। हम पहली बार जब आए थे ना तो हम देखे थे कि ये लोग ले जा रहा है यहाँ पे, आज से 10-15 साल पहले 20 रुपया में नदी उस पर नदी उस पर। तो हमको लगा कि खामखाम गांधी से तू पे जाम में फसल रहते हैं, इधर से चल जाएंगे। तो पूछे कि कितना देर में हाजीपुर पहुंच जाते हैं आप? तो कहा 20 रुपया में हाजीपुर ले जीते इनका हम। तब हम समझ गए ना, रास्ते में फेंकेगा भाई ये आदमी। तो बीच में क्या बना देता? आइलैंड बना देता। तो वो तो नदी आइलैंड हो गया, नदी का द्वीप। वो कभी भी कहीं भी बन जाता, मुहाने पे नहीं, तो आइलैंड बन जाता है। यहां पर सबसे बड़ा आइलैंड पटना के सामने है, राघोपुर। कौन सा आइलैंड है? राघोपुर। पूरा का पूरा आइलैंड ही है राघोपुर। पटना के पास है, जस्ट उस साइड में देखेंगे तो कौन सा जगह मिले? राघोपुर। बोल जा भाई, ये कहाँ खड़े हम लोग? दिल्ली पे हैं तो। ये पटना आ गया। ये नदी कौन सी जा रही है? गंगा। देखिए ये आइलैंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये देखिए, ये कौन सा द्वीप हो गया? नदी द्वीप। कौन सा द्वीप हो गया? नदी द्वीप। ये किससे बना है? सिल्ट से। किस चीज से बना है? सिल्ट से बन गया यहाँ पर। अब यहां देखिए तो नदी यहां से एक इधर गई और एक नदी यहां से ऊपर गई, यहां से गई दो भाग में, और आगे जाके क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी। अब ये जरा देखिए तो यहां जाके मिल गई। अरे भैया नहीं दिखा तुम्हें? यहां से नदी दो भाग में बढ़ गई। ये तुम लोग कुमरार के पास हो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ये रहा पटना, हम लोग इसी एरिया में। ये गांधी मैदान है, ये दिख रहा है। ये कौन जगह है? गांधी मैदान। तो यहां से नदी आ गई, हम लोग यहाँ पे अभी। तो यहां से दो नदी गई, यहाँ पे नदियां कितनी भाग में बढ़ गई? दो। एक ऊपर से गई और यहां जाके मिल गई, और एक नीचे से गई,
यहाँ जाके मिल गए। अब बीच वाला आगे क्या कहलाता है? राघोपुर। राघोपुर ईस्ट, राघोपुर दियारा, तो मतलब पूरा एरिया क्या कहलाता है? राघोपुर कहलाता है। समझा गया? बाढ़ के समय बड़ी दिक्कत हो जाता है इन लोग को, और यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो यहाँ बारात अब यह दुल्हन उल्हन नाव से जाती थी सब। अब जाएंगे कैसे? यहाँ पे पुल था ही नहीं, वो अभी तक नहीं बना। अभी 6 महीना पहले पुल बना है, वो भी यहाँ पे दीदारगंज से सबलपुर यहाँ पे पुल बन रहा था। तो ये पुल यहाँ से क्रॉस करते हुए वहां जा रहा था। ये पुल कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। तो इसी पुल को यहाँ पर एक रास्ता दे दिया गया उतरने के लिए। देखिए पुल दिख रहा है, तो ये पुल जा रहा है, पुल बस यहाँ उतरने के लिए एक रास्ता दे दिया गया, उतरने और चढ़ने के लिए रास्ता दे दिया गया। और ये पुल जा रहा है उस डायरेक्शन में। पुल दिख रहा है, ये पुल चला गया वहां उस डायरेक्शन में। तो ये हो गया पटना। अब गांधी सेतु पे जाम क्यों लगता था? एक के वो नदी था पहले गांधी सेतु क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ आने के लिए एक ही नदी था, एक ही पुल था। तो अब इसको ले गया गया, यहाँ पे ले गया। तो अब इसी के लिए लाया गया, तो यहाँ एक उतरने का रास्ता दे दिया गया। अब ये उतरने का रास्ता मिल गया यहाँ से, तो अब यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी आसान हो गया। राघोपुर, नहीं तो कभी दिक्कत क्या होता था, राघोपुर में कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ गया ना, जाओ, इतना डरावना था। एक बार हम लोग गए, जानते हो कैसे ले गया? गाड़ी से गए, क्या चल जाएगी गाड़ी, चल जाएगी गाड़ी, चल जाएगी। हमको आइडिया उतना नहीं था। गाड़ी नाव पे बैठाया, नाव पे हम भी चढ़े, और नाव पे 4 व्हीलर भी चढ़ा, और दूधू गो, और नाव और पानी में इतने का अंतर। जा रहा है आदमी, उसमें खूब बढ़िया सब बतियाते चल रहा है, कहीं नहीं बना रहा। हाँ तो पुलवा बनता हूँ ना, बनता हूँ तो आराम हो जीता हूँ, आराम हो जाए तो पहले हेलता हूँ तब आराम होता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, हेलता हूँ यार। आदमी है बड़ी डरावना था और हिलता डुलता था यहाँ पे। तो हम पहले जूता उता खोल के रेडी थे। तैरने के टाइम मैंने जूता नहीं पहना, जिन पानी 4 लीटर पानी अपने सोख लेगा, तो हम जूता खोल के मोजा वोजा खोल के एकदम रेडी थे यहाँ पे। अगर चतुरा हिलता हूँ चाहे डोलता हूँ तो हम कूदता हूँ। और वहां देखो, आप अगर कहीं नए जगह जा रहे हो आप घबराओगे, वहां लोगों का डेली का काम है। गजब हिम्मत वाला आदमी। कोई है इसमें ऑफलाइन में राघोपुर साइड का? आप उधर ही गए हैं? बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ में ना, वो तो नेचुरल बात है, वो तो पुलवा बन गया तो बड़ी आराम है, अब आगे आप आ सकते हैं। तो ये पटना शहर जो था इसमें जाम लग जाता था। ये आपका पटना शहर। आगे बढ़ जाए तो ये पटना। अब तो यहाँ एक ही नदी था, ये क्या नाम था? एक पुल था, क्या नाम था? गांधी सेतु। क्या नाम था? गांधी सेतु। तो गांधी सेतु पे क्या लग जाता था? जाम। तो अभी गांधी सेतु के बगल में भी एक पुल बना रहा है, दिख रहा है? गांधी सेतु के बगल में एक पुल बना रहा है। तो अब एक पुल पे पहले डिपेंडेंसी थी, अब ये पुल हो जाएगा हाजीपुर से आने वालों के लिए, और ये पुल हो जाएगा इधर से जाने के लिए। क्योंकि जाने वालों के लिए ये लेफ्ट साइड है, आने वालों के लिए ये लेफ्ट साइड है। तो ये 4 लेन कंप्लीट आने के लिए और ये जाने के लिए। एक ही पुल था पहले आने जाने के लिए। अब क्या किया, उसके बाद एक और पुल बनाया, क्योंकि पटना रिंग रोड में इस साइड में। तो ये राघोपुर साइड से होता गया, कच्ची दरगाह बिदुपुर, और एक इधर बनाया पुल दीघा साइड से। क्या सर? दीघा से। ये रहा एक पुल बनाया दीघा साइड से, ये रहा मरीन ड्राइव होते हुए, ये दिख गया। तो अभी पटना में एंट्री करने के लिए कितने पुल हो गए हैं? 3, चौथा भी बन रहा है, बता रहे हैं। सीधा हो जा भाई, बस। हाँ देखिए, तो अभी एक ये पुल हो गया एंट्री करने के लिए, एक दूसरा पुल हो गया, एक तीसरा पुल हो गया, और एक चौथा पुल हो गया शेरपुर डिघवारा। तो अब पटना में आने के लिए कितने पुल है? 4। पहले एक, और जाम लग गया तो हालत खराब। तो अभी कितने हो गए? 1 2 3 4। अब इन चारों पुल को आपस में जोड़ने के लिए किनारे 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 एक सड़क ले जाया जा रहा है, जिसका नाम है मरीन ड्राइव। समझ आ गया? मरीन ड्राइव एक्चुअल में इन चारों पुल को आपस में जोड़ेगा। अभी 3 पुल को जोड़ दिया है। गांधी सेतु नहीं, मरीन, इसको जेपी सेतु, गांधी सेतु और कच्ची दरगाह, 3 को जोड़ दिया है। अब यहां से आगे ले जाएगा शेरपुर डिघवारा साइड में, फिर उसके आगे जाएंगे तो कोइलवर में एक तो पुल बनेगा चिरांद के पास, तो वहां हो जाएगा। फिर अब उसके आगे चल जाएंगे तो बक्सर हो जाएगा पुल। नीतीश कुमार ये सब काम बहुत किए, नहीं समझे? नीतीश कुमार अब चले गए छोड़ के, अपना हो तो राज्यसभा चले गए। इतना तो समझदार हो लोग ना। आगे बढ़े तो बताइए, आइलैंड भी बन जाता है कि नहीं बन जाता है?
आइलैंड बन जाता है। और ये क्या चीज है? सिल्ट है। ये सब क्या है? सिल्ट। दिख रहा है ये सिल्ट। नदियों में बाढ़ का कारण यही सिल्ट बनता है। अब अगर इतना मिट्टी हटा दिया जाए तो इस शहर में कभी बाढ़ ही नहीं आएगा, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो यहां जाके क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजस्ट। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन पता चला जिसके पास पावर है उसको बुद्धि नहीं, जिसको बुद्धि है पावर नहीं। कई को ऐसा है जिसको कमाए का शौक है, खाली कमाओ, कमा के ले जाओ। ऐसा है सब जिसका कोई हद नहीं। समझा गया कि नहीं आ गया? अब हम तो पढ़े लिखे लोग में देखे हैं, शिक्षक लोग तक में देखे हैं, ए क्या फायदा होगा भलाई करके, वो लड़का दोबारा आने वाला है नौकरी के बाद। मतलब आप लोग को कहता है नौकरी के बाद दोबारा आना, अभी जितना लेना है ले लो पैसा। वाह, इसने मास्टर सब को लड़को भुला जाता है। एक था मास्टर। समझ आ गया? आगे का क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय।